सो ग्रेविटेशन में हम लोग फटाफट फार्मूलेस का एक बार और रिवीजन कर लेंगे, ठीक है ना। इससे पहले फार्मूले के ऊपर भी मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ है, उसमें समझाया, एक एक फार्मूले का मतलब समझाया है। यहाँ पर से हम लोग नोट करते जा रहे हैं। फास्ट रिवीजन 3 मिनट 4 मिनट के रिवीजन ले लेते हैं। तो फोर्स, जो दो बॉडी में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसका फॉर्मूला हम लोग थे G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसके लिए हम लोग लिखते हैं G इज इक्वल टू Gm अपॉन आर स्क्वायर। या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं तो भी अच्छा लगेगा कि आर स्क्वायर ऊपर ले लें और Gm यहाँ रखते हैं, ठीक है ना। तो m होगा उस प्लेनेट का मास। तो जनरली हम लोग G अर्थ से लेके ज़्यादा अच्छे समझते हैं, तो यहाँ पे E डाल देंगे, तो ये हो जाए ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ओके। me अपॉन आर स्क्वायर, यानी ये इसमें G की वैल्यू डालोगे, मास डालोगे अर्थ का, और सेंटर से क्या लोगे, डिस्टेंस लोगे सरफेस से सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपकी G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी, ओके। और इसी को अगर हम थोड़ा मॉडिफाई कर दें जी के ही फॉर्मूले को, यानी कि जो हमारा जी चल रहा है, जी का फॉर्मूला क्या चल रहा है, Gme/r स्क्वायर, तो ये मास ऑफ द अर्थ है। तो मास ऑफ द अर्थ की जगह हम डेंसिटी और वॉल्यूम से भी कनेक्शन दे सकते हैं। भाई डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि मास का फॉर्मूला क्या बनेगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये जी का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी लिखा और इस मास की जगह क्या लिख दिया? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे बोलो? अगर कोई स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, ये लेंगे ना फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये मास की जगह हमने डाल दिया क्या? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जो एमी की जगह डाल दिया, जो कैपिटल जी है, कांस्टेंट जी, उसको वैसे ही लिख दिया, और अपॉन में क्या चल रहा है? आर स्क्वायर चल रहा है। तो कुल मिला के फाइनली इसका फॉर्मूला बन जाएगा 4/3 पाई आर, एक स्क्वायर से ऊपर 2 आर कट के बचा एक आर, 4/3 पाई आर एंड डेंसिटी इंटू जी, ओके, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा, तो ये भी ध्यान में रखें, कभी कभी मास, अर्थ का मास नहीं देगा या प्लेनेट का मास नहीं देगा, उसकी डेंसिटी दे देगा। तो क्या डालना? 4/3 पाई आर, आर इज द डिस्टेंस जहाँ से आप देख रहे हो, या रेडियस कह सकते हो, डेंसिटी इंटू जी, ओके, कैपिटल जी, ओके। तो ये भी फॉर्मूला कई जगह यूज़ होता है, इस फॉर्म में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो ये तो बहुत ध्यान में रखना क्या कि Gr² Gme, ठीक है ना। क्यों? G इक्वल Gme/r², तो ये कई जगह रिप्लेस होती है वैल्यू, और ये एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे। तो ये तो हो गया सरफेस वाली बात। और ये जो हमने फॉर्मूला लगाया है, कहाँ के लिए लगाया है? अर्थ के सरफेस में। अगर हम एक हाइट पर जाएंगे, तो यहाँ पे डेफिनेटली r प्लस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? r प्लस एच। r प्लस मतलब रेडियस प्लस एच हाइट। तो देखो फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन मैं बता चुका हूँ, मैं जस्ट आपको फॉर्मूले ही लिख रहा हूँ, बस समझा नहीं रहा हूँ ज़्यादा फिलहाल तो मैं। तो GH, यानी कि GH किसी हाइट पर, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? Gme/r प्लस आर, देखो मैंने कैपिटल लिया है, कैपिटल आर का मतलब उस प्लेनेट का रेडियस, r प्लस एच का होल स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। दूसरा एक और फार्मूला लग जाएगा, जैसे कि मैंने कहा आपको कि Gme जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पे Gr² डाल सकते हैं ना, Gme की जगह Gr² डाल सकते हैं। तो जब इसी फॉर्मूले को आप मॉडिफाई करोगे तो फॉर्मूला आ जाएगा 1 + h/r, r मतलब अर्थ का रेडियस या उस प्लेनेट का, re का होल स्क्वायर। इस जो G कॉमन बाहर निकल आएगा, जो ग्रेविटी हमारी बेसिक ग्रेविटी है, ठीक है ना। और अगर हाइट बहुत कम है रेडियस से, हाइट रेडियस से बहुत कम है, तो GH का एक और फॉर्मूला लग जाएगा। अगर 150 किलोमीटर है तो G कॉमन बाहर आ गया, 1 - 2h/ रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब पावर हट जाएगी, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो ये GH के कोई भी 3 फॉर्म आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी 3 फॉर्म जिसके अकॉर्डिंग फॉर्मेशन दिया। अगर मास ऑफ द अर्थ नहीं दिया हुआ है, मास ऑफ द अर्थ नहीं दिया, तो आप डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना।
इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। ओके, ये तो हो गई हाइट की बात। तो ये हो गया सरफेस के लिए, ये हो गया किसी हाइट पर हम जा रहे हैं। ठीक है, अगर हाइट बहुत ही कम है, हाइट बहुत कम है, बहुत बहुत बहुत, रेडियस से कम है, 150 किलोमीटर है, ठीक है, रेडियस ऑफ द अर्थ से कम है, तो आप डायरेक्ट ये वाला आखिरी वाला फार्मूला यूज़ कर लोगे। तो डेप्थ के लिए कहानी क्या है, डेप्थ के लिए आप सीधा एक फार्मूला ले लो ग्रेविटी का। तो क्या करेंगे मालूम, ग्रेविटी हाइट या सिंगल, देखो ये चीज़ है तो इसको आप ले लो सिंगल डैश, थोड़ा सा पहचानने में ईजी होगा। और हम लोग क्या करेंगे, डेप्थ के लिए जी डबल डैश ले लेंगे। तो जी डबल डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई रेडियस ऑफ द अर्थ। ये हो गया डेप्थ के लिए। डेप्थ कहाँ से लेना है, सरफेस ऑफ द अर्थ से डेप्थ लेना है, सेंटर से नहीं लेना है, सेंटर से नहीं लेना है। ओके, हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गई थी ग्रेविटी की कहानी। अब बात करते हैं बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग यू से डिनोट करेंगे। ओके, यू इज इक्वल टू माइनस जी एम एम, दोनों बॉडी का मास हो गया, एंड दिस इज योर आर। ओके, ये तो हो गया बेसिक फार्मूला। अब इसी पर अगर सरफेस में हम देख रहे हैं किसी बॉडी का पोटेंशियल, उस अर्थ के सरफेस में, प्लेनेट के सरफेस में, तो जी एम एम, तो कैपिटल ले लो आर। ये हो गया रेडियस, चलो अर्थ से ले लें, ई ले लो, ठीक है ना, वरना कोई भी प्लेनेट उस प्लेनेट का हम ले सकते हैं। तो एक बॉडी का मास, दूसरी बॉडी का मास, दो बॉडी हो गई, इसे एक अर्थ हो गया, अर्थ में कोई बॉडी है, एक और रखी हुई बॉडी, उसका मास हो गया, और आर लोगे रेडियस ऑफ द अर्थ अगर सरफेस पर है तो, ठीक है। ठीक इसी तरीके से किसी हाइट पर है, अर्थ के सरफेस से हाइट पर है, अबव है, सरफेस के अबव है, ठीक है, तो फिर रेडियस से तो काम नहीं चलेगा, फिर तो रेडियस से काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आर प्लस एच देना पड़ेगा, रेडियस प्लस एच, वो हाइट वाला रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड देन कितना सरफेस से कितना ऊपर है, तो उस बॉडी का ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो ये तीन में कोई भी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। ओके, माइनस साइन लगाना ना बोलना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी अपोजिट डायरेक्शन में है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है कि कोई सैटेलाइट हमारे ऑर्बिट में नाच रही है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए वी नॉट, ये ऑर्बिटल इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम ई बाई आर। आर इज द डिस्टेंस, आर इज आर इज, you can say r is the radius of orbit from the center of the earth या center of the any planet, समझिए ना। ये r क्या होगा, देखो थोड़ा रफ एज दिखा देता हूँ मैं। देखो ये स्मॉल r क्या होगा, ये r क्या होगा, देखो जैसे कि एक ये अर्थ है और अर्थ के चारों तरफ एक इस तरह सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, तो ये जो स्मॉल जो r है वो क्या होगा, इसके सेंटर से जो ऑर्बिट का बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा आर। ओके, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, तो कहाँ से होगा, उस प्लेनेट के सेंटर से होगा, ठीक है ना। तो ठीक इसी तरह अगर डायरेक्ट आपको रेडियस ना दिया जाए, आपको बोला जाए कि ऑर्बिट है सरफेस के 200 किलोमीटर अबव रिवॉल्व कर रहा है, सरफेस से 200 किलोमीटर, तो सरफेस से 200 किलोमीटर तो हाइट होगी सरफेस से, हमें कहाँ से लेना है, सेंटर से लेना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्लेनेट के का रेडियस लेना पड़ेगा प्लस हाइट लेनी पड़ेगी। तो वी नॉट को हम या ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है वी ओ है, नॉट और, ठीक है। ऑर्बिटल तो हम क्या कर सकते हैं, जी एम ई अपॉन इस आर को हम कैपिटल रेडियस ऑफ द अर्थ, प्लेनेट में अर्थ मैंने ले लिया, और उस अर्थ के सरफेस से कितने ऊपर है, तो ये एच ले लो। तो ये भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। हो सकता है डायरेक्ट हमें हाइट दे दी जाएगी, सरफेस से इतने हाइट पर है, लेकिन हमें तो चाहिए टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो रेडियस और वो दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, तो ये एक तुम्हारा फार्मूला हो गया, सारे फार्मूला अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइम पीरियड। चलो टाइम पीरियड की बात करेंगे, तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 2 पाई अंडर रूट आर ई, मतलब रेडियस अर्थ का, प्लस किस हाइट पे कितने हाइट पर सैटेलाइट है, तो आर प्लस ई एच का होल क्यूब अपॉन जी एम ई, ये पूरा अंडर रूट में है। ओके, या फिर इसको थोड़ा सा अगर मॉडिफाई करें तो 2 पाई बाई आर ई, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग,
RE+H/G। जैसे कि मैंने कहा कि GME जहाँ हो वहाँ पे हम लोग GR² डाल सकते हैं। ओके, तो इस तरह बाहर हमने कॉमन निकाल लिया। तो ये है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब समझ गए कि सैटेलाइट कितने देर में रिवॉल्व कर रही है, ठीक है ना, कितना देर में चक्कर पूरा कर रही है। नेक्स्ट बात करेंगे एस्केप वेलोसिटी की। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है हमारे पास 2gm/r। ओके, ये है एस्केप वेलोसिटी कि किसी भी सैटेलाइट को या रॉकेट को हमें एस्केप कराना है हमारी ग्रेविटी से, तो ये आप डायरेक्ट फार्मूला डाल सकते हो 2gm/R। ओके, नेक्स्ट है आपका फार्मूला एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम फार्मूला दे सकते हैं ω²R। कैपिटल आर का मतलब रेडियस हो रहा है, याद रखो। ये सब थोड़े से जो पैटर्न है क्लास 11-12 से हम लोग देखते हैं। तो कैपिटल आर मतलब, अच्छा ये नहीं दिखा था क्या आप लोगों को, ये देख लो, ये हाइट पर है ग्रेविटी। ओके, ये शायद देख नहीं पाए थे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो में नहीं दिख रहा था। ठीक है, ये हाइट के लिए है। अगर किसी हाइट पर ग्रेविटी हमें चेक करनी है तो ये दो फार्मूले लगा सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला जब हाइट बहुत ही कम हो रेडियस के कंपैरिजन में तो 1 - 2h/r दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन का। और एंगुलर एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला आप ले लो v²/r। ये दो में से कोई भी एक फार्मूला यूज़ होता रहता है। तो कैपिटल आर, जैसा कि मैंने कहा, उस प्लेनेट का रेडियस के लिए हम कैपिटल आर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक, इसके बाद हमारे पास फार्मूला टाइम का एक और फार्मूला हम ले लें, क्या काम आएगा। तो टाइम के लिए हम ले सकते हैं 2πr/, टाइम डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड तो स्पीड नीचे चली जाएगी, तो 2πr/वेलोसिटी। ठीक है ना, ये भी क्या है, ये भी टाइम पीरियड है और बाई इसकी सैटेलाइट का रिवॉल्विंग की। देखो, स्पीड इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यानी टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस मतलब अगर एक सर्कल ऐसे पूरा कर रहे हैं हम लोग, तो डिस्टेंस का मतलब क्या होगा इस सर्कल का, इसका पूरा पेरीमीटर, मतलब 2πr ही होगा। 2πr ही होगा तो 2πr/v। ओके,